नमस्कार, आप देखें ट्रेडर्स हॉटलाइन। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं वीरेंद्र कुमार और एक बड़ी सब्सटेंशियल और एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के बाद बाजार थोड़ा समझने की कोशिश करता हुआ, लेकिन इस बाजार में एग्जैक्टली करने का चाहिए सेकंड हाफ के लिए और आपके प्रश्नों के जवाब बात करेंगे आज ट्रेडर्स हॉटलाइन में। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। गैप डाउन ओपनिंग के बाद रिकवरी की कोशिश में बाजार। निचले स्तर से निफ्टी करीब 150 तो निफ्टी बैंक करीब 50 अंक सुधरा। एचडीएफसी ट्विंस, इन्फोसिस और कोटक महिंद्रा बैंक ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव। बाजार में चौतरफा बिकवाली का दबाव, 2 से 3% तक फिसले रियल्टी, मेटल और आईटी इंडेक्स, लेकिन निफ्टी फार्मा में ज्यादा गिरावट नहीं। मोरेटोरियम पर ब्याज माफी हुई तो बैंकिंग सेक्टर पर पड़ेगी मार। दिग्गज निवेशक समीर अरोड़ा ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में इंश्योरेंस, टेक और फार्मा कंपनियों में निवेश की दी सलाह। कहा रिलायंस भी है पसंद। कमजोर बाजार में भी 8% दौड़ा रामको सिस्टम। लगातार 3 दिनों की तेजी में 50% ज्यादा भागा शेयर। इस हफ्ते कंपनी में विजय केलिया ने खरीदे थे करीब 3,40,000 शेयर। चौथी तिमाही में 25% तक घट सकता है आयशर मोटर्स का मुनाफा। वहीं एमएनएम के मुनाफे में करीब 60% की कमी संभव। आज तिमाही नतीजे पेश करेगी दोनों कंपनियां। हिंडाल्को के रिजल्ट्स काफी बाजार को इंतजार। और आज 11 बजे वित्त मंत्री की अगुवाई में होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक। जीएसटी लेट फीस से परेशान कारोबारियों को राहत संभव। लेट फीस माफ कर सकती है सरकार। और मोरेटोरियम पर ब्याज माफी के पक्ष में नहीं है एसबीआई। सुप्रीम कोर्ट में बैंक ने दी अर्जी। ब्याज माफी पर आज आ सकता है एससी का फैसला। नमस्कार, आप देखें ट्रेडर्स हॉटलाइन और मार्केट्स को देखिए। आज थोड़ा सा अगर आप देखें यूएस मार्केट में जो कल हुआ, बड़े अगर आप देखें दर्जे की गिरावट थी वहां पे और करीब 6% लॉसेस थे अगर आप देखें डाउ जोन्स में। उसके बाद एक गैप डाउन होगा हमारा, ये तय हो गया था। लेकिन याद रखिए, हम कल खुद सिंक हुए थे। कहां से? करीब 10130 से लेकर 9900 तक। उसके बाद यूएस मार्केट का जो फॉल था वो हमने फैक्टर इन किया। एग्जैक्टली 95-50 की ट्रेजेक्टरी में, 9600 की ट्रेजेक्टरी में जाके हमने गैप डाउन ओपनिंग दी और वहां से हम रिकवरी पाथ पे हैं। 2 चीजें हैं याद रखिएगा अपने जहन में, वो ये है कि 95-96 क्या था, जो सुबह भी हमने कमेंट्री में तय किया था कि ये शॉर्ट का जोन नहीं है। अगर आपके पास पुट है, शॉर्ट है, तो इस जोन में फर्स्ट इंस्टेंस में आपको कवर करनी है। क्यों? क्योंकि मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 95-9600 की पुट्स सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती हैं। अब जहां इंडेक्स खड़ा है 9700 पे, याद रखिए सुबह भी मैंने कहा था आपको कि यह है हमारा राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहां पे आके तय होगा कि इंडेक्स ऊपर जाने की कोशिश करेगा या फिर दोबारा सिंक होगा। लेकिन ऊपर जाने और नीचे जाने के क्रम में याद रखिएगा, जैसे कल सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियां अगर आप देखें एजीआर मामले में आई थी, आज ब्याज दरों को लेकर, सॉरी मोरेटोरियम को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में जो आई थिंक वहां से जो बयान आने हैं वो काफी महत्वपूर्ण होंगे और वो बैंकिंग स्टॉक्स पे इंपैक्ट डालेंगे। तो प्लीज स्टे अलर्ट एंड स्टे लाइट। इसको थीम लेके चलते हैं आज। जय ठक्कर हमारे साथ हैं और याद रखिए इस कार्यक्रम में जो जुड़ने का जरिया हमारे साथ आपका रोज बरोज का है वही रहेगा। वो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर और आस्क आवाज FNO और आस्क आवाज कैश, ये 2 जरिए हैं। और आप मेरे को ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, वीरेंद्र ऑन निफ्टी। जय, थोड़ा सा अगर आप देखें मुश्किल है बाजार, ठीक है, ये शब्द इस्तेमाल करना बहुत अच्छा लगता है कि रिकवरी है, डीलों से हम रिकवर हो गए। इट्स अ डिफिकल्ट वन। आपकी अप्रोच क्या रहेगी इंडिसेस पे, या फिर आप इंडिसेस को अवॉइड करके आज थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग टू वीरू। वीरू, मैं ये कहूंगा कि देखिए मार्केट में गैप डाउन हुआ है और ये
गैप डाउन डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट के वीक होने के कारण, जैसे आपने सही बताया, हुआ है। मैं कहूंगा कि एग्जैक्टली 38.2% रिट्रेसमेंट हुआ है मार्केट में। इनफैक्ट मैं कहूंगा नहीं, सॉरी, 50% रिट्रेसमेंट हुआ है। 50% रिट्रेसमेंट लेवल से आज मार्केट में हमें एक रिवर्सल देखने मिला है। थोड़ा बहुत ये जो उछाल है हमें देखने मिले, कंटिन्यू होते मिलेगा, ये गैप फिल होते हुए नजर आएगा। गैप फिल हुआ वीरू, एंड देन फिर आफ्टर फिर से हमें वीकनेस देखने मिल सकती है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि 9800 से 9850 तक के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे निफ्टी में, और वो आता है फिर से हमें एक रिवर्सल नीचे की ओर देखने मिलेगा निफ्टी में। तो ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, बट एक बाउंस के बाद फिर से गिरावट देखने मिलेगी। ओके, चलिए, एक बाउंस के बाद फिर गिरावट देखने को मिल सकती है। मैं यही कहूँगा, इंडेक्स को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अभी चीज़ें बहुत स्पष्ट नहीं हैं और सिर्फ भावनाओं में बह के ट्रेड मत कीजिए इस वक्त। अच्छा प्लीज़ डायरेक्टर साहब, एक बार जरा ऑप्शंस के डेटा लेके आइए। क्या है, देखिए, ऑप्शन राइटर्स, पुट राइटर्स, वो बाजार को सोचने का, समझने का मौका देते हैं, और एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इस बात पे बात करते हैं और उसके बाद चलेंगे दर्शकों के पास। ये आपके स्क्रीन पे कॉल्स हैं। 9700 पे करीब 7.63-98 रुपये लगभग, 9.59-99 रुपये लगभग, 6.55, यानी कुल मिला के अगर आप देखें इन तीन स्ट्राइक्स पे 7, 9 लगभग 16 और करीब 6 लगभग अगर आप देखें तो 22 लाख कॉल्स बिके हैं। पुट्स पे ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हो क्या रहा है। अगर आप पुट्स को देखें, 96, 95, 94, 9500 की पुट का आउटस्टैंडिंग वाई करीब 18 लाख का, और वहां पे करीब 6 लाख पुट बिकी हैं। अच्छा है, संकेत अच्छा है। एटलीस्ट अगर आप देखें, एक जो पैनिक बेस था आज का 95, 96 के बीच में हमने बनाया है, ये उसका एक रिफ्लेक्शन है। बात करते हैं दर्शकों से, और हमारे साथ आज जो पहले दर्शक हैं ये अनिल हैं फरीदाबाद से। अनिल जी, गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास आईओसी की 2 कॉल ले रखी है मैंने। एक है 105 पे 1.60 में, और दूसरी है 115 की कॉल है 0.85 पे। तो क्या करना चाहिए मेरे को आगे? सर, आपने एक तो ये लॉन्ग स्प्रेड क्रिएट की है, ठीक है। आपने 105 की कॉल ली और उसके बाद 115 की कॉल भी ली। एग्जैक्टली डेट क्या थी आपके ट्रेड की, बताएंगे मेरे को आप? सर मोस्ट प्रॉब्ली ये 30th या के लगभग थी सर। 30 मई के आसपास ली थी आपने, ठीक है? जी जी सर। ओके, 30 मई को इसका प्राइस था सर अप्रोक्सीमेटली 85 से 95, 95 से अगर आप देखें 105। आईओसी जैसे स्टॉक पे जिसमें एनुअल वॉलिटिलिटी और डेली वॉलिटिलिटी काफ़ी कम होती है सर, ऑप्शन ट्रेड करना पहला एक थोड़ा सा मेरे को गलत निर्णय लगता है। और दूसरी चीज़ ये है, आईओसी को अगर आपको ट्रेड भी करना है, आपका व्यू लॉन्ग का है, आप रिस्क कम करके कॉल ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको एट द मनी पे ट्रेड कीजिए। उस दिन 90, मैक्सिमम 95, आप बहुत ऊपर गए। एक तो 105 की ली और उसके बाद 115 की, ये गलत था, ट्रेड गलत था आपका। अगर आप देखें, आपको करना चाहिए था 90 को ट्रेड, चलता तो इंपैक्ट उसी पर विजिबल होता। आउट ऑफ मनी कॉल्स को कॉल राइटर खेलते हैं, वो प्रीमियम खाते हैं वहां पे। जय, क्योंकि अब ये सिंक हो चुका है और आई थिंक इसमें वो स्क्रीन पर मोमेंटम विजिबल नहीं है जिसके जरिए मैं ये पैसा कमा सकूं, और दोनों स्ट्राइक्स जो कि लॉन्ग है, स्प्रेड लॉन्ग है। आपकी राय क्या रहेगी? देखिए वीरू, मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ कि इतना जो मैं कहूँगा कि आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी इम्पैक्ट कॉल ऑप्शन है 105 वाला, यहाँ पे आईओसी ये मंथ में वो लेवल्स दिखाया, ऐसा मुझे चांस लग नहीं रहा है। और अगर वो नहीं होता है तो डेफिनेटली ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा वीरू, और अगर वो होता है तो डेफिनेटली इन्हें लॉस होगा। सो आई थिंक इसमें से निकल जाए वही बेटर रहेगा। कहाँ निकलना है, कब निकलना है, तो मैं कहूँगा कि करीब आईओसी में हमें एक बाउंस देखने मिल सकता है लगभग 89, 90 के आसपास। अगर 89 तक बाउंस आता है वीरू, तो इन्हें एग्जिट कर देना चाहिए, तो थोड़ा लॉस कम होगा। ओके सर, उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी। और अनिल जी, आपसे गुजारिश है आगे से प्लीज़ एट द मनी ऑप्शंस पे राइट कीजिए। एट द मनी ऑप्शन पे बहुत आउट ऑफ मनी गए थे आप। बेस्ट ऑफ लक भविष्य के लिए सर। और अब बात करते हैं एक और दर्शक से, हमारे साथ अंकित हैं गुड़गांव से। अंकित, गुड मॉर्निंग, क्या ट्रेड लिया आपने? गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। मैंने आरबीएल का शेयर लिया है, स्ट्राइक प्राइस है 200, कॉल ऑप्शन 7 लॉट्स लिए हैं एट द प्राइस ऑफ 9 रुपीज। आरबीएल की 200 की कॉल का कल प्रीमियम था 9 रुपये के आसपास, और आज प्रीमियम क्या है, जरा प्लीज़ एक्टर साहब लेके आएंगे। आज इसका प्रीमियम है 4 रुपये के आसपास। सर, आपने ये क्राइम किया था एक तरीके से। अब आप सोचिए हुआ क्या है। इस हफ्ते मैंने मंडे को एक कॉल दी थी इसकी, आरबीएल की। प्राइस था स्क्रीन पे 136। हमने हद से हद पकड़ी क्योंकि स्टॉक लग रहा था कि ब्लास्ट करेगा 150 की।
150 पे फिर लगा कि ब्लास्ट करेगा तो कॉल पकड़ ली 160 की, लेकिन 130, 140, 150, 160, 170 उसके बाद 200 की कॉल ले लेना, ये गलत था सर। अगर आप ये कूल ऑफ में करते ना तो ठीक था, लेकिन अभी ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। ये ओवर हीटेड स्टॉक था और आपने क्या करा, एक्स्ट्रा प्रीमियम चुका दिया है इसके लिए। जय, आरबीएल ऑल्दो आई विल से कि ये अभी भी अगर आप देखें चार्टिकली बहुत वीक नहीं है, लेकिन इसने आज एक पुल बैक दिया, लोअर शेडो बड़ी होना एक अच्छा संकेत है। और आज का लो अगर आप देखें काफी डिफाइंड है, एग्जैक्टली अगर आप देखें 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, लेकिन ये प्रीमियम बहुत चुका चुके हैं इसके लिए। क्या राय देंगे आप इनको? ये वीरू मैं कहूंगा देखिए आरबीएल में बाउंस और ब्रेकआउट तो 2 दिन पहले बहुत ही बढ़िया सा आया था। वॉल्यूम्स में एक अच्छा इजाफा हमें देखने मिला था, 50 डेमा को क्लियरली सरपास किया था इसने। और आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें वीरू तो एक्जैक्टली 50 डेमा को टेस्ट कर ये स्टॉक में एक रिवर्सल आया है। तो ये जो रिवर्सल आया है मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें और थोड़ा बहुत स्टीम है, लगभग हमें 162-63 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। 162-63 के लेवल्स अगर आते हैं तो इसमें से एग्जिट हो जाना चाहिए। एज फार एज इनका जो ऊपर का लेवल का अगर बाइंग है तो 162-63 के आसपास इन्हें अच्छी एग्जिट मिलेगी इसमें। एज ऑफ नाउ 50 डेमा का अच्छा सपोर्ट है जो समवेयर अराउंड 147 के आसपास है। ओके, चलिए इस बीच एक स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज, प्लीज ये विद डिस्क्लोजर कि आप जो चैनल देख रहे हैं स्वामित्व प्रबंधन उनका रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में ही है, लेकिन क्योंकि इट्स ए गुड न्यूज़ फॉर इंडेक्स एटलीस्ट, ये अच्छी खबर है कि रिलायंस अगर आप देखें डेलो से रिकवर होके अब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है 1531 पे। याद रखिए आज किसी स्ट्रॉन्ग स्टॉक को पकड़ के राइड कीजिए अगर आपको लॉन्ग ट्रेड करना है तो। इंडेक्स को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ये रिटेल के बस के नहीं है आज के इंडेक्स को गेस करना। तो रिलायंस अगर आप देखें यहाँ रिकवरी मोड पे, खैर मैं इस पर एक आउटलुक लूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ दर्शकों से और बातचीत कर लेता हूँ। अब है हमारे साथ अपना प्रश्न पूछने के लिए अनिल है। ये अनिल जी गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग। मेरा 180 का 4 लॉट है 17 रुपए का और 3 लॉट है 11 रुपए का। 190 का कॉल। कौन सा सर स्टॉक, कौन सा आपका? एसबीआई का? एसबीआई का। ओके, एसबीआई का आपने ट्रेड सेटअप आपका है फिर बताएंगे सर आपकी। एक सेकेंड, 190 की कॉल कितने में लिया आपने? 190 की कॉल है आपका 11 रुपए में, 3 लॉट। 3 लॉट, ओके। और फिर उसके बाद 180 का कॉल है 4 लॉट 17 रुपए का। 4 लॉट 17 रुपए पे। ये एक बार बताइए, जब 180 की 4 ले ही ली थी तो ये फिर 190 की क्यों जोड़े 3 लॉट, ये बताइए। मुझे लग रहा था कि ये स्टेट बैंक में जो पोटेंशियल है इसमें 200 के ऊपर जाएगी और इसमें कॉल राइटिंग करीब 220 के करीब 1 करोड़ के ऊपर कॉल राइटिंग हुई थी। इसीलिए स्विच करके मैंने सोचा कि शायद इसमें 200 के ऊपर में एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है इसी कारण। ओके ठीक है, नहीं वो आपका तर्क ठीक है, लेकिन सर पैसा तो आपको 180 की कॉल बना के देगी, 190 की कॉल बना के देगी, ठीक है ना। तो आप उस वक्त एट द मनी पे ट्रेड करते हैं। मैं कह क्यों रहा हूँ इसलिए क्योंकि याद रखिए इस सीरीज में ये स्टॉक 147 रुपए से चल के ऊपर आया है 190 पे। तो जब आप ऑप्शन लेते हैं तो आपको ये देखना है कि मैं जिस मोमेंटम को राइड करने की कोशिश कर रहा हूँ वो अभी शुरू हुआ था या फिर 4 दिन पहले शुरू हुआ था या फिर हफ्ता भर पहले शुरू हुआ था। तो आपने ऑलरेडी काफ़ी बड़े मोमेंटम के बाद ली। मैं आपको अक्सर कहता रहता हूँ, देखिए सारे कॉलर्स सारे ऑप्शन के हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में मोमेंटम शुरू होते ही एंटर करना है, मोमेंटम को ट्रेड करना है और मोमेंटम लॉस्ट हो उससे पहले एग्जिट कर देना है। अब एसबीआई रिकवर कर रहा है और मैं आपकी जो कॉस्ट देख रहा था अप्रोक्सीमेटली, अब आपके पास हो गए करीब 4-3-7 लॉट हो गए आपके पास और 17 और आपने 11 करीब 28 रुपये आपकी कॉस्ट हो गई। जय, आपकी राय क्या रहेगी? अब 190 की कॉल इनकी जो थी इन्होंने ली थी करीब 11 रुपये में, वो हो चुकी है 3 की। 180 की कॉल इन्होंने जो ली थी करीब 17 में, वो है अब 6 की। 66% रिट्रेसमेंट हम कितने? वेल वीरू जहाँ तक एसबीआई का सवाल है, मैं कहूँगा देखिए एसबीआई में फॉल जबरदस्त हमें देखने मिला है और रिजल्ट के बाद मुझे पता ही था, मैं इन पे कहा भी था कि रिजल्ट के बाद ये स्टॉक में फॉल देखने मिलेगा बिकॉज ऑलरेडी प्राइस इन था और एग्जैक्टली वही हुआ है वीरू। मैं कहूँगा कहीं ना कहीं ये स्टॉक में अब गिरावट काफी अच्छी खासी हो गई है। ज्यादा से ज्यादा ये स्टॉक में अभी 165 तक के लेवल्स नीचे नजर आएंगे
उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में फिर से रिकवरी आएगी और ये सीरीज की जो एक्सपायरी है वीरू, देयर इज अ हाई चांस कि सीरीज की एक्सपायरी लगभग हमें 185 186 तक देखने मिले। बट अगर 185 186 तक देखने मिलती है तो उनके जो 180 का कॉल है कि 185 का कॉल है उसमें तो कुछ खास मूव आना नहीं है। तो मैं कहूंगा जो बाउंस आए यहाँ से अगर ये स्टॉक में थोड़ा बहुत भी, जैसे मैंने कहा था कि वीरू मार्केट में हमें निफ्टी में जो गैप डाउन ओपनिंग देखने मिला उसका रिट्रेसमेंट हमें देखने मिलेगा और वो हो भी रहा है। शुरुआत हुई थी तब लगभग निफ्टी 210 पॉइंट माइनस, तब 165 पॉइंट माइनस है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि एसबीआई में भी थोड़ा बहुत गैप फिलिंग 177 180 तक होगा, तो वहां पे आता है तो एग्जिट कर लीजिएगा। चलिए सर, उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी। देखिए बड़ा दुख होता है सर मुझे ऐसे ट्रेड्स देख के, और मैं अक्सर क्योंकि मैं ऑप्शंस की बात करता हूँ तो मैं बार बार इस फॉर्मूले को बताता हूँ आपको कि मोमेंटम शुरू होते ही घुसना है, मोमेंटम लॉस होने से पहले ही अगर आप देखें आपको बाहर आना है। आज याद रखिए एसबीआई ने जो कोर्ट पे अपना हलफनामा दिया है उसमें कहा है उन्होंने कि प्लीज़ इस दौरान ब्याज माफ़ी ना हो, हम यही चाहते हैं, हमारा रुख यही है। तो आज का दिन बड़ा क्रिटिकल है याद रखिए पूरे बैंकिंग के लिए और एसबीआई के लिए। और अच्छा ये बताइए जय, एक प्रश्न और लूंगा आपसे कि अगर एक प्लेन वनीला स्टॉप लॉस, लेट्स फॉरगेट अबाउट द ऑप्शंस, छोड़िए कितना प्रीमियम चुकाया था कितना नहीं चुकाया था, एसबीआई में एक पोजिशनल स्टॉप लॉस क्या बनता है अगर आज सेकेंड हाफ में कोई बहुत कुछ खराब हो जाए तो किस लेवल के नीचे सारे ट्रेड्स को लिक्विडेट कर देना चाहिए? वीरू, यहाँ तक कॉल ऑप्शन का सवाल है और एसबीआई पे है वो, तो मैं कहूंगा 165 का एक जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निर्णायक लेवल है। मैं कहूंगा अगर 165 के लेवल से अगर एसबीआई में ब्रेक होते हैं और उसके नीचे बंद आ जाता है तो मैं कहूंगा कि फिर तो मेजर रिवर्सल है, फिर चांसेस बढ़ जाएंगे वीरू कि ये फिर से अपने 150 के आसपास के लेवल टेस्ट करेगा और शायद ब्रेक भी कर दे। मगर अगर 165 का लेवल ब्रेक करके या तो उसके नीचे क्लोज नहीं देता है वीरू, तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन नेगेटिविटी हमें देखने मिलेगी। बट ये सीरीज मेरे नेक्स्ट सीरीज में फिर से ये स्टॉक ऊपर आके मुझे लग रहा है कि 195 200 के लेवल निकाल देगा। चलिए अब एक ट्विटर का प्रश्न लेते हैं, और बहुत सारे प्रश्न आए हैं ट्विटर पे, और रिलायंस पे एक प्रश्न आया है, मैं एक लेता हूँ। रिलायंस पे इनफैक्ट मल्टीपल प्रश्न आए हैं, और ये आस्क आवाज एफएनडो और आई थिंक वीरेंद्र और निफ्टी दोनों पे अगर आप देखें इन्होंने टैग किया है। सर आई हैव रिलायंस 25 जून 1500 पुट ऑप्शन एट द रेट 26। ओके प्लीज़ रिलायंस की 1500 की पुट लेके आइए 26 जून की। रिलायंस अगर आप देखें सर, अभी बात कर ही रहे थे हम, डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड कर रहा है। अगेन बात करने से पहले और टेक्निकल से बातचीत करने से पहले मैं डिस्क्लोजर देना चाहूँगा कि जो आप चैनल देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़, उसका स्वामित्व और प्रबंधन इनके हाथ में ही है। रिलायंस याद रखिएगा, मैं आपको एक डेट बताता हूँ, अगर आप रीड करना चाहते हैं तो प्लीज़। डेट थी 16 अप्रैल 2020, जब इसमें डील क्रैक्स होने का और जो फेसबुक की डील आई थी वो जब क्रम शुरू हुआ, उस दिन से लेकर आज तक द सेकेंड नियरेस्ट मूविंग एवरेज 20 डे में उसको इसने वॉलेट नहीं किया, और इंटरेस्टिंगली आज का लो भी 20 डे में है। तो आपके ट्रेड के लिए एक बहुत बड़ा, अगर आप देखें जो लेवल होगा वो होगा आज का लो। इनका पुट का ट्रेड था करीब 26 पे, और इन पे ये 31 रुपए ले रहे हैं इस वक्त। जय, कैसे अप्रोच करेंगे इस ट्रेड को आप? देखिए वीरू, जहाँ तक रिलायंस का सवाल है, मैं कहूंगा कि ये स्टॉक में हमें अगर आप क्लियरली देखें तो एक फॉलिंग चैनल में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और फॉलिंग चैनल के एग्जैक्टली लोअर एंड के वहां से सपोर्ट लेकर ये स्टॉक में आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। पुट में इनका अगर सौदा हो तो मैं कहूंगा कि प्रॉफिट बुक कर ले अगर प्रॉफिट मिल रहा था, बिकॉज ये फॉल के साथ जो भी बाउंस आने को एक्सपेक्टेड है मार्केट में, रिलायंस फिर से अपर एंड ऑफ द चैनल तक जरूर जा सकता है। और ये अपर एंड ऑफ द चैनल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बन रहा है लगभग 1550 तक, तो ये 1530 है, तो वो लॉस में पोजीशन आ जाएगी और शायद अच्छी खासी लॉस में आ जाएगी। तो उससे जब प्रॉफिट बुक करके चल ले तो बेटर होगा। हाई लेवल्स पे 1550 के आसपास हम फिर से रिव्यू कर सकते हैं इसे। ओके ठीक है सर, उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी। अगेन डिस्क्लोजर प्लीज, सीएनबीसी आवाज का जो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है वो दिखा दीजिए स्क्रीन पर। सिर्फ आपके प्रश्न के आधार पर और इसके टेक्निकल बिहेवियर पे मैं बात कर रहा था। हेमंत है अपना प्रश्न पूछने के लिए, दिल्ली से ही है। हेमंत गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, एमजीएल का 1060 का मैंने कॉल परचेज किया हुआ है 57 पे। ये एक्चुअली मैंने बाई किया था सर, उस दिन 1050 के आसपास चल रहा था। तो जैसे आप बोलते हैं एट द मनी कॉल लेनी चाहिए,
उसके ठीक है। बाद सर रिजल्ट्स का वेट किया मैंने कि उसके बाद नीचे चला गया था ये 997 993 का लो बनाया था फ्यूचर्स में। हाँ। लेकिन रिजल्ट्स का मैं वेट करना चाह रहा था। रिजल्ट्स आए, इसके अच्छे आए। कल जो है सर अच्छे नहीं मिले जुले थे, लेकिन जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स थी वो सब इसके फेवर में थी। और कल की तो जो कॉल थी इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग बाई कॉल था। 1060 पहला टारगेट, 1100 दूसरा टारगेट, ये दिए जा रहे थे चारों तरफ। तो मैं सर इसको होल्ड करे बैठा रहा और आज ये डाउ जोन्स वाला जो कांड हो गया उससे गैप डाउन हो गया। तो ठीक है, अब ठीक है, क्या ठीक उम्मीद है सर? कल मैं- ये अकेले उन स्टॉक्स में से था सर जो गिरते हुए मार्केट में भी 4.5% ऊपर बंद हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ठीक इससे है क्या सर। उम्मीदें हैं? हाँ, ओके, ठीक है सर। आपकी हर चीज़ अच्छी है सर। आपने एट द मनी कॉल ली उस पर, ये भी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और आपने उसको अपनाई और उसको एग्जैक्टली एग्जीक्यूट किया, ये भी अच्छी बात है। पर अगेन आई मीन जो दूसरा थॉट था कि कीपिंग अ स्टॉप लॉस, याद रखिए आपने जब इसमें एंट्री की ना तो इसका प्राइस था 1051 और इसका लो पिछले 5 दिन का रहा 988। तो करीब करीब अगर आप देखिए 63 रुपए का रिट्रेसमेंट तरीके से आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाना चाहिए था, तरीके से। ठीक है, तो अगली बार जब ऑप्शन ट्रेड करें तो एट द मनी पे ट्रेड करें, लेकिन याद रखिए अगर अगल बगल की अगर आप देखें कुछ इंपॉर्टेंट जो कैंडल्स होती हैं उसके लो का एक स्टॉप लॉस भी लगा लीजिए। अब आप देखिए कि यही ऑप्शन आपको 988 पे कितना सस्ता मिल गया होता, या फिर कल के सेशन में अगर स्ट्रेंथ आ रही थी तो अगर आप री एंटर कर लेते ना तो भी अच्छी बात थी। खैर कोई बात नहीं, उसको भूलिए। आपका स्टॉक अच्छा है, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है और कल के कैंडल में इसकी स्ट्रेंथ रिफ्लेक्ट हो रही है, नो डाउट। जय इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आई थिंक अगर बाजार ने थोड़ा भी साथ दिया ना तो ये 1050 ब्लास्ट होगा, डेफिनेटली होगा। ये चार्ट कह रहा है और इसका 10 डेमा का बिहेवियर कह रहा है। आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस स्टॉक पे? मुझे भी वही लग रहा है वीरू। इनफैक्ट मैं कहूंगा देखो मार्केट में एक बाउंस बैक जैसे मैंने कहा कि 98 से 98-50 तक देखने मिलेगा और उसमें एमजीएल स्टॉक अच्छा है। ओवरऑल मैं कहूंगा स्ट्रेंथ है ये स्टॉक में। मुझे तो लग रहा है 1060 निकाल देगा वीरू, ये 1080 तक तो जाएगा। आई मीन दिस इज व्हाट आई फील एंड दिस शुड हैपन से विद इन नेक्स्ट वीक में ये हो जाना चाहिए। इनकेस हमारा व्यू रॉन्ग भी जा सकता है तो रॉन्ग जाएगा और हम रॉन्ग हो गए तो किसके नीचे होंगे। मैं कहूंगा 1000 का लेवल जो है वो इनका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर 1000 का लेवल हुआ तो फिर 1060 और 1080 आने को टाइम लग सकता है तो नहीं भी आएगा, मगर वो नहीं टूटता है तो आई थिंक 1060 निकाल के 1080 आ जाएगा और उनको मुनाफा हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी सर। और स्टॉप लॉस आपको इसलिए दिया गया सर, याद रखिए फ्यूचर ट्रेड एक बार लॉस से प्रॉफिट में आ सकता है, डिलीवरी लॉस से प्रॉफिट में आ सकती है, लेकिन ऑप्शंस में ना क्या होता है कि एक एक दिन की कीमत चुकानी पड़ती है, एक एक दिन की। एक दिन रख लिया तो पैसा शेड हो जाएगा, एक दिन रख लिया तो पैसा शेड हो जाएगा। हमारी जो सीरीज है ना आई मीन FNO टेक पाठशाला और क्लासरूम, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा ये। अगला एपिसोड जब आएगा उसके बाद जो अगला एपिसोड आएगा उसमें आपको मालूम चलेगा रखने की भी कॉस्ट है, एक होल्डिंग कॉस्ट बहुत पे करनी पड़ती है ऑप्शन को। क्या आगे बढ़ते हैं और फरीदाबाद से जितेंद्र हैं। जितेंद्र गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। ओके, अब हमारे साथ हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए मेरे ख्याल से इनका लखन जी सुन पा रहे हैं आप मेरे को? जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, प्रश्न। गुड मॉर्निंग सर, प्रश्न पूछिए अपना। सर मैकडॉनल्ड्स का एक लॉट है, स्ट्राइक प्राइस 630 पे 23 रुपए पे बाई की थी, और एक दूसरा है ये मनप्पुरम फाइनेंस 150 का जो मैंने कुछ 6 रुपए 70 पैसे पे बाई की थी सर। ओके, ये मैंने इसकी कल बात की थी, याद रखिएगा। ओके, मन्नापुरम बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है सर, यकीन मानिए। ये विद इन द NBFC स्पेस आज भी जहां खुला वहां से रिकवरी मोड में है और कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल। अब आपके दो ट्रेड हो गए, एक हो गया आपका मैकडॉनल्ड्स का और दूसरा हो गया आपका मन्नापुरम फाइनेंस। जय, मैकडॉनल्ड्स अगर आप देखें आज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल। ये इसका एक एग्जॉस्ट कर देने वाला जोन है जय, जिसका लोवेस्ट जोन है करीब करीब 560 और हाईएस्ट जोन है करीब करीब 620 से सप्लाई आती है, 570 से डिमांड जनरेट होती है। आप कैसे अप्रोच करेंगे इनके इस ट्रेड को और मन्नापुरम फाइनेंस पे आपका आउटलुक क्या है? मैं कहूँगा वीरेंद्र मनप्पुरम में इनका एक रिकवरी 200 डेमा से अच्छा है। हालांकि अगर हम देखें जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है लाइक एन इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुई है इसमें, तो ये स्टॉक में इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि 145 के ऊपर ये बंदा है, 145 के ऊपर बंद आता है तो नेगेटिव हो जाएगा, 145 के ऊपर तो ये स्ट्रॉन्ग
फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वीरू, और हमें लगभग 158 से लेके 160 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे अगर 145 के ऊपर क्लोज जाता है, क्योंकि क्या है ना, वीरू अपर स्वीपिंग चैनल में भी ट्रेड कर रहा है, बट फेलिंग टू डू दैट, अगर 145 के ऊपर बंद नहीं होता तो इसमें रिस्क ये है वीरू की अपने 50 डेमा दैट इज 125-26 के आसपास के लेवल्स ये दिखा देगा। तो मैं कहूँगा 145 के लेवल्स देखिए आप, अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में ही इसके ऊपर अगर ये बंद आता है तो कैरी करके जाना अपनी पोजीशन, अगर नहीं आता तो आई थिंक एग्जिट कर सकते हैं। जहाँ तक मैकडॉवेल का सवाल है ना वीरू, मैकडॉवेल मैं कहूँगा कि ये स्टॉक में भी बहुत ही अच्छी हमें खरीदी देखने मिली, इनफैक्ट ये पूरे सीरीज में, और ओवरऑल अगर हम देखें कंजम्पशन स्पेस में तो मैकडॉवेल में अच्छा हमें मूव देखने मिला ही, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए वीरू, बिकॉज काफ़ी चीज़ें प्राइसिंग हो चुकी है यूनाइटेड स्पिरिट्स में, तो जितनी तेजी शायद मन्नापुरम में आ सकती है 145 के ऊपर 158 तक, शायद मैकडॉवेल्स में उतनी ना आए। चलिए जय, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर अपनी राय रखी आपने। 9737 ये है निफ्टी का स्तर, और स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। अगर आज आपको ट्रेड करना भी है स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, और कोशिश करिए कि बैंक से थोड़ा सा दूर रहिए। अब रिलायंस की बात हो गई, आज FMCG ठीक ठाक कर रहा है, NBFCs पे थोड़ा सा दूर रहिएगा, SRF केमिकल स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को इंडेक्स से और बैंक निफ्टी और बैंक की स्टॉक से थोड़ा दूर रख के ट्रेड कीजिए आज। खैर, इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाने से पहले बात करते हैं CNBC आवाज़ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम की। जी हाँ, इन्फॉर्म इन्वेस्टर, आपको जागरूक बनाने के लिए एक खास सीरीज, खास मुहिम। और याद रखिए, एक आम चलन में जब भी आप अपने ट्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, डीमेट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, उसकी पूरी अथॉरिटी आपके पास होती है, पिन नंबर्स आपके पास होते हैं, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में अगर आपको कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन दिखाई दे जिसको आपने नहीं किया था, तो याद रखिए आप साइबर अपराध के शिकार हो गए हैं। और ऐसे केस में आपको सबसे पहले अपने ब्रोकर को सूचित करना है मेल के जरिए, और साथ ही साथ पर्सनली आप उन्हें सूचित कर सकते हैं कि मेरे अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन हुई जिसको मैंने किया ही नहीं था, और उसको सूचित करने के बाद प्लीज़ अपना अकाउंट फ्रीज कीजिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना ना हो पाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हर्ष था आपके साथ हूँ खिलाड़ी नंबर 1 लेके। नमस्कार।